वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्ड योर बेस। आपने कभी सोचा है कि आप कैसे अपनी फैमिली और रिलेटिव से इतने सिमिलर हो कंपेयर टू अदर पीपल? फिर चाहे वो आपके हेयर कलर हो, स्किन कलर हो, आई कलर या फिर हाइट, ये सब आपकी किसी न किसी फैमिली, पेरेंट, रिलेटिव से सिमिलर ही मिलेंगे। लेकिन ये होता कैसे है, चलिए आज हम वो देखते हैं। आज हम जीन और मेंडल लॉ के बारे में समझेंगे। पहले आपके ट्रेड आपके रिलेटिव से इतने सिमिलर आपकी सेल के एक पार्ट की वजह से होते हैं, जिसे हम जीन्स कहते हैं। ओके, जीन्स क्या होते हैं ये पहले किसी को भी नहीं पता था, लेकिन 20th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट ने ये फिगर आउट किया कि जीन्स डीएनए से बने होते हैं। जीन्स कम्स इन अ पेयर्स, मतलब कि जीन्स जोड़े में आते हैं। ओके, ये जीन्स को आप यूजुअली पेरेंट्स से इनहेरिटेंट करते हो। एक जीन आप अपनी मदर और एक आप अपने फादर से इनहेरिटेंट करते हो। सारे ह्यूमंस एक सिंगल सेल से ही बनना स्टार्ट करते हैं, देन वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते रहते हैं। पहले 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड 8 से 16। इसी तरह पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। आप कह सकते हो कि डीएनए एक ब्लूप्रिंट की तरह ही वर्क करता है। हम जो पढ़ रहे हैं आज उसे जेनेटिक्स कहते हैं। इसमें हम जीन्स एंड हेरिडिटी के बारे में समझेंगे कि आखिर वो कैसे वर्क करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स की शुरुआत 1800 में हुई, जब ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ने ये फिगर आउट किया कि ये ट्रेट कैसे इनहेरिटेंट होती है। और ये फिगर आउट उन्होंने पीस पर स्टडी करके किया। पीस यानी कि मटर का पौधा। उन्होंने पीस पर स्टडी करते करते फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया, जिसके बारे में अब हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये लॉ बताता है कि 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स के जीन्स में जो जीन डोमिनेंट होगा वही जीन एक्सप्रेस होगा। बेसिकली जो जीन अपनी ट्रेट को शो करता है उसे ही डोमिनेंट जीन कहते हैं। ओके, और जो जीन एक्सप्रेस नहीं होता है वो रिसेसिव जीन होता है। जो अपनी ट्रेट को शो नहीं कर पाता नेक्स्ट जनरेशन में, वो रिसेसिव जीन होता है। सिंपल शब्द में अगर हम बोले तो एक ऑर्गेनिज्म में 2 डिफरेंट अलील्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट के, तो उसमें वही जीन एक्सप्रेस होता है जो डोमिनेंट होता है, और जो जीन एक्सप्रेस नहीं होता वो रिसेसिव कहलाता है। जैसे हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, देखो सपोज ये 2 प्लांट्स हैं, एक टॉल प्लांट, एक स्मॉल प्लांट। टॉल प्लांट को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और स्मॉल प्लांट को स्मॉल टी से। इफ़ नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लांट हैं अगर वो टॉल निकले, इट मीन्स कि जो टॉल जीन्स हैं वो डोमिनेंट है और स्मॉल प्लांट रिसेसिव जीन्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट लॉ है द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ बताता है कि जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है तब 2 अलील्स का सेग्रीगेशन होता है, या वो एक दूसरे से सेपरेट होकर रैंडमली न्यू फॉर्म बना लेते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखो, जैसे यहाँ पर हम पी के फ्लावर कलर की बात करते हैं, तो यहाँ पर दोनों कलर हैं, पर्पल फ्लावर जिसको हमने कैपिटल पी से डिनोट करा है और वाइट फ्लावर जिसे स्मॉल पी से डिनोट किया। अब जब इनका क्रॉस होने पर ये जो अलील पी यानी कि कैपिटल पी और स्मॉल पी सेग्रीगेट करेंगे और उसमें कोई एक नया गैमीट फॉर्मेशन में जाएगा जो फ्लावर कलर को शो करेगा। ओके, अब इसमें ये भी हो सकता है कि हाफ गैमेट्स पर्पल फ्लावर के जीन्स को कैरी करे और बाकी के हाफ वाइट फ्लावर के। बेसिकली इस लॉ में क्या होता है कि जब इस गैमेट्स फर्टिलाइजेशन के टाइम कंबाइन करते हैं तब ये अलील्स के रैंडम कॉम्बिनेशन के न्यू फॉर्म बन जाते हैं जो फ्लावर कलर को बताता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं थर्ड लॉ की, जो है द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ कहता है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान डिफरेंट जीन्स के अलील एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब है कि एक जीन का इनहेरिटेंस दूसरे जीन के इनहेरिटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे ये पी प्लांट है, इसमें हम 2 डिफरेंट ट्रेट्स को देख रहे हैं, सीड कलर एंड शीट शेप। ओके, सपोज सीड कलर है येलो और ग्रीन, एंड हम येलो कलर को कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं और ग्रीन को स्मॉल वाई से। ओके,
दूसरा है सीड शेप, इसमें भी एक जीन है राउंड सीड के लिए और दूसरा रिंकल सीड के लिए, और राउंड सीड को कैपिटल आर से और रिंकल को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। आप समझे, इस लॉ के अकॉर्डिंग सीड कलर और सीड शेप के वैल्यूज इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर। इसका मतलब है कि सीड कलर और सीड शेप के एलील्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंट हो सकते हैं। तो जब ये जीन्स गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस में जाते हैं तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंटली होता है और कुछ इस तरह के जीन कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं तो वो डिफरेंट ट्रेट के साथ हो सकते हैं। तो ये लॉ बताता है कि ट्रेट इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेंट होते हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिल सकता है। ओके, मेंडल्स लॉ आपको इनहेरिटेड लॉ को समझने में हेल्प करता है जो फिनोटाइप को डिटरमाइन करते हैं। मेंडल्स लॉ का यूज़ बहुत सारे साइंटिस्ट करते हैं प्लांट एंड ब्रीड एनिमल्स की न्यू ब्रीड प्रोड्यूस करने के लिए। वेल, आई होप आपको ये टॉपिक ईजिली समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।